यस हेलो गाइस, आज का टॉपिक है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस कॉन्सेप्ट को समझना बहुत आवश्यक है। अब आपके माइंड में एक प्रश्न उठ रहा होगा कि इस का संबंध किस चैप्टर से, किस चीज से है। तो वो हम बता देना चाहते हैं कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, जैसा कि नाम से पता लग रहा है, इसका संबंध उत्पादन के क्षेत्र से होता है। इससे पर्टिकुलर एक कर्व की हम बात करेंगे, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। इसका दूसरा नाम है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। आइए देखते हैं। अभी तक आपने जो भी पढ़ा है हाई स्कूल में, इंटर में, या जो आपको मालूम है, वो तो ये तो पता है आपको कि किसी भी वस्तु का उत्पादन उत्पत्ति के पांचों साधनों के सहयोग से। लेकिन एक बात और जान लीजिए, उत्पत्ति के साधन मेरे पास पर्याप्त मात्रा में है, लेकिन टेक्नोलॉजी अगर नहीं है तो प्रोडक्शन इज नॉट पॉसिबल। प्रोडक्शन संभव तभी होगा जबकि उत्पत्ति के साधनों के साथ साथ टेक्नोलॉजी यानी कि उत्पादन की विधि भी मौजूद हो। टेक्नोलॉजी का होना भी बहुत आवश्यक है। तो इन दोनों के सहयोग से जितना जितना उत्पादन संभव हो सकता है उसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शो करता है। अभी हम डिटेल में आपको बताएंगे इसके बारे में। जब हम पीपीसी कर्व की बात करते हैं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की बात करते हैं, तो कुछ बातें हम मान के चलते हैं जिनको अजम्पशंस कहते हैं, मान्यताएं कहते हैं कि मतलब ये स्थिर रहेगा तब ये नियम लागू होगा, तब ऐसा होगा। पहला अजम्पशन है, पहली मान्यता ये है कि उत्पत्ति के साधन और टेक्नोलॉजी कांस्टेंट रहते हैं, स्थिर रहते हैं, उसमें कोई कमी या वृद्धि नहीं होती। दूसरा अजम्पशन है कि उपलब्ध साधन जो भी हैं उनका कुशलतम उपयोग हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा उपयोग हो रहा है। और तीसरी मान्यता ये है, वैसे बच्चों आपको बता दें कि जब हम इकोनॉमिक्स में दो वस्तुएं लेके चलते हैं, चाहे वो उपभोग से संबंधित हो या उत्पादन से संबंधित हो, तो एक्स और वाई वस्तुओं को कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने तीसरी मान्यता बताई आपको कि एक्स और वाई दो वस्तुओं का उत्पादन हो रहा है। अब आइए पीपीसी कर्व की। यहाँ पे हमने दो वस्तुओं का एग्जाम्पल लिया है, व्हीट एंड क्लोथ। व्हीट की यूनिट जो है वो है टन, टन के रूप में उसको मेजर करते हैं, और जो क्लोथ की यूनिट है वो नॉट, इसे बंडल कहते हैं, उस रूप में हम इसको व्यक्त करते हैं। तो इसमें ये दिखाया गया है कि अगर 20 बंडल क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है तो 4 टन व्हीट का प्रोडक्शन होगा। यदि 12 नॉट क्लोथ का प्रोडक्शन हो रहा है तो व्हीट का कितने टन प्रोडक्शन होगा? 8 टन प्रोडक्शन। इसके अलावा इसमें ये भी दिखाया गया है कि व्हीट और प्रोडक्शन, व्हीट और क्लोथ का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन किस प्रकार से संभव है। ये जो पीपीसी कर्व है, पहले इसकी स्लोप की हम बात कर लेते हैं, फिर हम बताएंगे पीपीसी कर्व क्या दर्शाता है। पीपीसी कर्व का जो स्लोप है, इसकी दो प्रमुख विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि पीपीसी कर्व बाएं से दाएं नीचे की ओर झुकता हुआ होता है, यानी इसका स्लोप डाउनवर्ड होता है। ये स्लोप डाउनवर्ड इसलिए होता है क्योंकि जब एक्स वस्तु की मात्रा यानी कि व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाया जाएगा तो दूसरी वस्तु वाई यानी कि क्लोथ की प्रोडक्शन में कमी करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से एक बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा। मानी बात है कि स्लोप नेगेटिव उसका हो जाएगा। दूसरी विशेषता ये है कि आप देख रही हैं इसका जो स्लोप है वो नतोदर है, हिंदी में नतोदर कहते हैं इस आकृति को, इंग्लिश में कहते हैं कॉनकेव। दिस इज कॉनकेव, दिस इज कॉन्वेक्स। तो ये जो आकृति है ये वाली है, यानी कि ये जो पीपीसी कर्व है ये कॉनकेव टू द ओरिजिन। कॉनकेव टू द ओरिजिन इसलिए होता है कि जैसे जैसे हमें व्हीट का प्रोडक्शन बढ़ाना होगा, बढ़ाना चाहेंगे हम, वैसे वैसे हमें ये जो क्लोथ का प्रोडक्शन है उसमें कमी तो करनी होगी, लेकिन कमी जो करेंगे वो बढ़ती हुई मात्रा में करेंगे, इसकी वजह से इसका जो स्लोप है वो कॉनकेव टू द ओरिजिन हो जाता है और ये डाउनवर्ड स्लोप का होता है। अब ये बता देना चाह रहे हैं कि पीपीसी कर्व क्या बताता है।
पीपीसी कर्व मुख्य रूप से दो बातें बताता है। फर्स्ट, कि जो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन दिए हुए हैं और जो टेक्नोलॉजी है वो सारी की सारी अगर हम एक वस्तु के उत्पादन में लगाते हैं, जैसे क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो क्लोथ का उत्पादन अधिक से अधिक 24 बंडल क्लोथ हो पाएगा, यानी अधिक से अधिक वो ए मात्रा का प्रोडक्शन क्लोथ का हो पाएगा। या हम नहीं करते हैं उसका प्रोडक्शन, हम सारा प्रोडक्शन वीट का करना चाह रहे हैं, तो वीट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा जो साधन दिए हैं, जो टेक्नोलॉजी दी है, उसके आधार पे कितना हो सकता है, 12 टन वीट का प्रोडक्शन हो सकता है या ओडी के बराबर प्रोडक्शन हो सकता है। इसके अलावा आप ये भी देख रहे हैं कि इस कर्व पे और भी बिंदु स्थित हैं, जैसे बी सी। तो ये बिंदु क्या दिखाते हैं? ये बिंदु भी वो कॉम्बिनेशन दिखाते हैं वीट एंड क्लोथ के, जिनका प्रोडक्शन दी हुई टेक्नोलॉजी और दिए हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के सहयोग से संभव हो रहा है। कहने का मतलब है कि दी हुई टेक्नोलॉजी और दिए हुए फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से जो भी जितना उत्पादन हो सकता है वो हमें पता लगता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व से, कि दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का प्रोडक्शन पॉसिबल है। इसीलिए इसका नाम पड़ा है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आपको अर्थ पता लग गया, आपको विशेषताएं पता लग गई। अब हम बताने जा रहे हैं कि सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ पीपीसी क्या होती है, पीपीसी की जो केंद्रीय समस्या, मुख्य समस्याएं क्या होती है। फर्स्ट है कि व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या उत्पादित करें। तो इस डायग्राम में आप देखिए ध्यान से, तो इसमें आप देख रही हैं कि अगर सारी टेक्नोलॉजी, सारा हम उत्पत्ति की सारी सभी के सभी एक वस्तु यानी कि क्लोथ के प्रोडक्शन में लगाते हैं, तो क्लोथ का मैक्सिमम प्रोडक्शन 20 नॉट का हो सकता है। अगर हम उसका उत्पादन नहीं करते हैं, सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन और टेक्नोलॉजी को हम वीट पर लगाते हैं, तो वीट का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है, 12 टन वीट के बराबर, यानी कि ओडी के बराबर हो सकता है। अब इन दोनों बिंदुओं को मिलाते हुए आपने कर्व खींचा, तो आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व प्राप्त हो गया, जो ये बता रहे हैं कि दोनों वस्तुओं की कितनी कितनी मात्रा का उत्पादन दिए हुए साधन और दी हुई टेक्नोलॉजी से संभव है। अब दूसरा प्रश्न उठता है कि हाउ टू प्रोड्यूस। इसमें देखिए कई सारे कॉम्बिनेशन है, ए बी सी ई डी एफ। अंतर क्या है? ए बी सी ई एफ और डी, ये कॉम्बिनेशन ऐसे हैं जो कि फ्रंटियर पे है, यानी कि पीपीसी कर्व पर स्थित है। तो इस कर्व की जो भी कॉम्बिनेशन होता है वो ये दिखाता है कि टेक्नोलॉजी का पूरा उपयोग हो रहा है, कुशलतम उपयोग हो रहा है। एफ कॉम्बिनेशन ऐसा है जो कि पीपीसी कर्व के नीचे है, अंतर है। इसका मतलब है कि जब ये वाला कॉम्बिनेशन उत्पादित किया जा रहा है, तो टेक्नोलॉजी का ना पूरा उपयोग हो रहा है, ना ही संसाधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, ना साधनों का पूरा उपयोग हो रहा है, जिसकी वजह से दोनों वस्तुओं के प्रोडक्शन में अभी कमी हुई है। बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, और कल के वीडियो में हम आपके साथ में कुछ 2 प्रॉब्लम और है पीपीसी की, वो आपके साथ में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।